नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हनुमान जन्मोत्सव की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हो बजरंगबली। हनुमान जी सदा आप सभी की सभी तरह से रक्षा करें और आपके सभी दुखों को दूर करें। संकट मोचन बजरंगबली की अनुकंपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन बजरंगबली की पूजा कैसे की जाती है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या महिलाएं इस दिन बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं, इस दिन कौन कौन से विशेष काम करने चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे हनुमान जी की पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं, यानी कि वो अमर हैं और आज भी जीवित हैं। इसीलिए हर वर्ष चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बजरंगबली का नाम लेने से ही सभी प्रकार के संकटों का, दुखों का, कष्टों का निवारण हो जाता है। भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। तभी तो हनुमान जी को लेकर तुलसीदास कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी में हर तरह के ताप, संताप, कष्टों, मुश्किलों को दूर करने की क्षमता है। साल 2024 में इस बार 23 अप्रैल मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी रहेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर साल 2024 में बहुत सालों बाद इतने अद्भुत संयोग बन रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है और साल 2024 में हनुमान जन्म उत्सव के दिन मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार के दिन हनुमान जन्म उत्सव होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है, एक चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरी बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर। अगर जन्मोत्सव मनाने की बात की जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि को जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। पहली तिथि में हनुमान जन्मोत्सव मनाने के पीछे जो कथा कही और सुनी जाती है, उसके अनुसार जब हनुमान ने अपनी बाल्यावस्था में सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़े थे और आकाश में उड़ने लगे थे, उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। उस समय जब वहाँ हाहाकार मचा तो इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया और हनुमान जी अचेत हो गए। इससे पवन देव नाराज हो गए, क्योंकि पवन देव के पुत्र ही बजरंगबली हनुमान जी हैं और पूरे संसार की वायु पवन देव ने रोक दी थी। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें बहुत मिन्नतें करके, उनकी विनती करके मनाया
और हनुमान जी को नया जीवन देकर उन्हें अनेक वरदान दिए। इस समय चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसी वजह से चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। साल में दूसरी बार हनुमान जन्म का उत्सव मनाने के पीछे जो वृतांत मिलता है वह वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार हनुमान जी जब माता सीता से मिलने गए थे तब हनुमान जी की भक्ति और समर्पण भाव को देखकर माता सीता ने बजरंगबली को नरक चतुर्दशी तिथि को अमर होने का वरदान दिया था। यह तिथि दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें उन्हीं का अवतार माना जाता है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और हनुमान जी की पूजा करने से घर में जो कलह क्लेश और अशांति होती है वो उसका भी निवारण हो जाता है। शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्य उदय होंगे 6:30 पर और उनका अस्त होने का समय 6:47 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4:27 से 5:14 तक माना जाता है और बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का जो समय है वह अति उत्तम समय माना जाता है। वैसे शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 3:27 से 5:01 तक रहेगा। आप इन दोनों खास मुहूर्तों में बजरंगबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो है वह अशुभ माना जाता है। उस मुहूर्त को अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए उसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। वह दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की गिनती पाप ग्रहों में होती है, जिसकी छाया मात्र पड़ने से ही व्यक्ति पर संकटों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। राहु ग्रह से मुक्ति के लिए आप आज के दिन गेहूं या फिर काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अगर आप उनका दान करते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। काली वस्तुओं में आप काली उड़द, काले चने का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान जी का नाम लेकर आप राहु के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए दान में तेल भी दे सकते हैं। सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। अब जानिए हनुमान जन्म उत्सव के बारे में। बजरंगबली हनुमान जी को सबसे दयालु और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में समझा जाता है। लेकिन अगर बजरंगबली हनुमान की पूजा अर्चना में या व्रत में कोई गलती कर देता है या लापरवाही करते हैं तो वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन या बजरंगबली हनुमान जी की पूजा के दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस बारे में पहले आप जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए पूजा करते समय ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। हनुमान जी की पूजा उस समय वर्जित मानी जाती है जब घर में किसी भी प्रकार का सूतक पातक लगा हो, चाहे वह मृत्यु का हो या जन्म का हो। सूतक के इन 13 दिनों में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा परिवार में किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए।
हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, इस दिन नमक का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है, बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। पूजा में लाल, पीले या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा फलीभूत होती है और अति शुभ मानी जाती है। पूजा करते समय या व्रत रखने वाले भक्तों को, गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना अति आवश्यक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से सदा दूर रहते थे। इसीलिए खास तौर पर जो भी महिलाएं हैं जो बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं, उन्हें आज के दिन भूलकर भी हनुमान जी को स्पर्श करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें जो भी भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हों, जो दीप जला रहे हों, भगवान के चरणों में रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि तस्वीर या मूर्ति को आप स्पर्श ना करें। हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा जो आपके घर में है वह फटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित भी नहीं होनी चाहिए। यदि खंडित हो तो हनुमान जन्मोत्सव से पहले ही उसे हटाकर आप उसकी जगह पर नई मूर्ति या फोटो लाकर पूजा कर सकते हैं। भूलकर भी आज के दिन लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा आदि नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बहुत जल्दी, बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही शांति प्रिय भी हैं। इसीलिए आज के दिन ऐसे में भक्तों के घर में बिल्कुल भी कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। जो लोग धूमधाम से हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हों या जिनके घर पर नियमित रूप से बजरंगबली की पूजा की जाती हो, साथ ही जिसने व्रत रखने का संकल्प लिया हुआ हो, उन्हें दिन में सोने से भी बचना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, खास तौर पर उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अगर संभव हो तो सारा दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जन्म उत्सव के दिन ग्रह दशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को अपने ग्रह दशा को सुधारने के लिए या संतुलित बनाने के लिए जो दिन है बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन विशेष उपाय करके, पूजा करके बजरंगबली हनुमान जी की पूजा से अपनी ग्रह दशा को संतुलित कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य सबसे उच्च स्थान पर होते हैं, इसीलिए इस दिन ग्रहों की शुभ चाल बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भक्तों को आज के दिन सूर्यदेव की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप आज के दिन उपवास रखना चाहते हैं, रख रहे हैं और व्रत रखने में सक्षम हैं, तो आपको व्रत रखने का संकल्प सुबह के समय ही लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने रोज के कार्यों से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना और उन्हें पहनकर पूजा करना अति शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। सामने ही एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर, वस्त्र का रंग लाल या पीला होना चाहिए। उस पर भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ ही बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। बजरंगबली हनुमान जी की अलग से यदि मूर्ति या तस्वीर है तो आप उन्हें लाल या पीले रंग का आसन बिछाने के बाद ही उस पर विराजमान करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का
पूजा आराधना और ध्यान करें। उसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करने के बाद धूप दीप जलाकर फिर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को आज के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाते हुए लेप लगाना चाहिए। फिर धूप दीप दिखाएं, लाल पुष्प और पुष्पों की माला बजरंगबली को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल कनेर का पुष्प अर्पित करने से भी बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली को आज के दिन आप गुड़ लड्डू या मोतीचूर के लड्डू या फिर बूंदी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ करना आज के दिन अति शुभ और फलदायी माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री राम जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय भक्त थे और हनुमान जी के हृदय में सदा ही राम जी, माता सीता सहित विराजमान रहते थे। इसीलिए यदि श्री राम जी की पूजा पहले की जाती है तो उससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रखते हैं, उनके कष्टों का हरण करते हैं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और अगर आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो बजरंगबली हनुमान जी के सामने या आसपास बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाकर जैसा भी संभव हो आप घी का चौमुखा आटे का दीपक जलाएं। उस दीपक में आप लाल कलावे की बाती का प्रयोग करेंगे तो वह अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन आप बरगद के पेड़ के 11 पत्ते लेकर उन पत्तों पर जय श्री राम सिंदूर से लिखने के बाद आसपास किसी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में बजरंगबली जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है या आपके जीवन में जो भी दुख है वो बजरंगबली की कृपा से बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। इस दिन अपने ही घर पर या आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, अगर संभव हो तो वहाँ पर आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन भर हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसके अलावा आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करने के बाद सुंदरकांड की पुस्तक या फिर रामायण की पुस्तक का दान भी श्रद्धालुओं को कर सकते हैं। मंदिर में भी इन धार्मिक पवित्र पुस्तकों का दान कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में कुछ खास बातें हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही हैं। इन नियमों का ध्यान महिलाओं को जरूर रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय चाहे मंगलवार का दिन हो या हनुमान जन्म उत्सव का दिन हो, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से बहुत दूर रहते थे। इसीलिए उन्हीं मान्यताओं और नियमों के अनुसार हनुमान जन्म उत्सव के दिन पूजा करते समय महिलाओं को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज के दिन बजरंगबली जी की मूर्ति के तस्वीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है, तो महिलाओं को सिंदूर का लेप बजरंगबली पर नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी को आज के दिन चोला भी चढ़ाया जाता है।
यह कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, लेकिन महिलाएं यदि चाहें तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि विधान से बजरंग बली की पूजा करके धूप दीप दिखाकर हनुमान जी के चरणों में दीप जलाकर अपनी शक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। यदि आप चोला चढ़ाना चाहते हैं, हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाना चाहते हैं, तो परिवार के ही किसी पुरुष सदस्य से, चाहे वह बालक ही हो, आपके पति हों या कोई भी पुरुष सदस्य परिवार में है, तो आप उनकी सहायता से उनके द्वारा बजरंग बली की पूजा करवा सकते हैं। उनको आप चोला या फिर सिंदूर का लेप उनसे लगवा सकते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करने पर आपके आसपास के लोग या आपके विरोधी आपसे जलने लगते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ नुकसान दिन प्रतिदिन होने लगा हो, तो आप हनुमान जन्म उत्सव के दिन आसपास के मंदिर में, जहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा हो, वहाँ पर आपको मंदिर में हनुमान जी के नाम की ध्वजा लगानी चाहिए। यह ध्वजा आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर ध्वजा पहले से लगी हुई है और वह फट गई या ख़राब हो गई है या उसका रंग उड़ गया हो, तो आप उस ध्वजा को हनुमान जन्म उत्सव के पहले ज़रूर बदल दें और उसकी जगह पर नई ध्वजारोपण कर सकते हैं। अगर मंदिर में पहले से ही नई ध्वजा फहरा दी गई हो, तो ऐसे में आप अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए बजरंग बली हनुमान जी के चरणों में किसी मंदिर में ध्वजा अर्पण करके आ जाएं और बजरंग बली से सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो उनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। यह आज की वीडियो इन्हीं सब जानकारियों के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो सकेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। जितनी बार भी आप इनके नामों का स्मरण करते हैं, उतनी बार ही आपके कष्टों का निवारण होता है। आप अपना सहयोग हमें देते रहें और इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ और कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद।